युवा पत्रकार रिसर्चर तीव्र कुमार सोनी के भूकंप की भविष्यवाणी हुई सच। अप्रैल मई जून में भूकंप आने की कही थी बात। भारत सरकार को भेजे थे रिसर्च जिसमें कोरोना संक्रमण रोकने के दावे भी हैं इस रिसर्च में शामिल। रिसर्चर और पत्रकार तीव्र कुमार सोनी बीते एक माह से लगातार अपने रिसर्च के द्वारा भारत सरकार को बता रहे हैं कि वे कोरोना संक्रमण को काबू में कर सकते हैं और हजारों लाखों जानें भी बचा सकते हैं। ये हवा में की हुई बातें नहीं हैं, बल्कि तीव्र कुमार सोनी ने ऐसे 16 से अधिक रिसर्च भारत सरकार सहित कई संस्थानों को भेजे हैं और उन्होंने दावा किया है कि वे मंत्र मारकर नहीं बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से कोरोना वायरस को नियंत्रण करेंगे, मगर उनकी बात मानने को कोई तैयार नहीं है। जबकि कोरोना रोकथाम या उसे दुनिया से खत्म करने के अभी तक फॉर्मूला सामने नहीं आया है। बावजूद इसके इस होनहार युवा की बातों को एक बार मानकर कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए उन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि तीव्र कुमार सोनी ने आज से लगभग एक माह पहले ही कोरोना के साथ साथ भूकंप आने की जानकारी भी अपने रिसर्च रिपोर्ट में भारत सरकार को दी है, जिसमें उन्होंने अपने रिसर्च में भूकंप का केंद्र असम सहित अरुणाचल प्रदेश को बताया था और उन्होंने इसकी तीव्रता भी बताई थी, जो बिल्कुल सच साबित हुई है। और 6.4 तीव्रता का भूकंप 28 अप्रैल को सुबह 8 बजे आया। तीव्र कुमार सोनी ने एक वीडियो YouTube के माध्यम से पोस्ट किया था, जो आज से लगभग 3 दिन पहले है। उसका लिंक आपके स्क्रीन में चल रहा है। आप स्वयं देख पाएंगे कि उनकी रिसर्च, उनकी भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठ रही है। जब भूकंप की जानकारी सटीक है तो क्यों ना उन्हें एक मौका देना चाहिए कोरोना वायरस कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जो तथ्य सामने ला रहे हैं उनमें भी विज्ञान छुपा है, जो विज्ञान का ज्ञान रखने वाला वैज्ञानिक है। इस आधार पर इस युवा को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा कोरोना वायरस नियंत्रण और भूकंप के नियंत्रण के संबंध में मैंने भारत सरकार को 20 वैज्ञानिक रिसर्च प्रस्तुत किए हैं। मेरे रिसर्चों पर भारत सरकार के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। अभी मैंने 23 अप्रैल को भारत में आने वाले भूकंपों के संबंध में भारत सरकार को रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और बताया था कि 25 अप्रैल से भारत में भूकंप आना शुरू हो जाएगा। मैंने भूकंप के 4 केंद्र बताए थे। पहला केंद्र असम, मेघालय, अरुणाचल, दूसरा केंद्र गुजरात, राजस्थान, तीसरा केंद्र दिल्ली, उत्तराखंड, चौथा केंद्र जम्मू कश्मीर। तो मैंने अपने रिसर्च में भारत सरकार को बताया था कि 25 अप्रैल से भूकंप का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आज 28 तारीख है। आज असम में 8 बजे सवेरे भूकंप आया है। मेरी रिसर्च रिपोर्ट में मैंने साफ साफ बताया था कि 25 अप्रैल से भूकंप का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अप्रैल में 1 भूकंप आएगा, फिर मई में 5 भूकंप आएगा, जून में 3 भूकंप आएगा, फिर जुलाई में 2 भूकंप आएगा। भूकंपों के संबंध में मैंने एकदम साफ साफ लिखा हुआ है और मैंने भूकंप का टाइम भी बताया है कि ज़्यादातर भूकंप सुबह के टाइम आएंगे। और मेरे बताए अनुसार आज असम में 8 बजे 6 डिग्री रिक्टर पैमाने पर भूकंप आया है। मैंने असम में अभी जो अप्रैल में भूकंप आएगा उसके संबंध में बताया था कि 4 डिग्री के आसपास भूकंप आया करके, लेकिन वहाँ पे 6 डिग्री का भूकंप आया है। इसका मतलब ये है असम में अब खतरा की स्थिति हो गई, क्योंकि बड़े भूकंप मई में आना है। अभी जब 6 डिग्री का भूकंप आ गया है तो मई में जो भूकंप आएगा वो 8 से 12 डिग्री का रहेगा। भूकंप असम में भूकंप बहुत तबाही मचाएगा। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि भूकंप ज़्यादा का आया है तो ये सिग्नल दे रहा है कि कोरोना वायरस अब कम होगा, क्योंकि भूकंप और कोरोना वायरस जो है वो सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो अब जब तेज़ भूकंप आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस अब कम होगा। अगर भूकंप हल्के आए होते तो कोरोना वायरस बढ़ता रहता। अब चूंकि बड़ा भूकंप आ गया है तो इसका अर्थ यह है कि कोरोना वायरस अब कम होगा।